पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 तक का क्वेश्चन सॉल्व किए थे वर्क एंड एनर्जी का। अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49। लेकिन 49 सॉल्व करने से पहले एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 में जब आप देखेंगे तो जब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर रहे थे, अगर आप पिछला वीडियो कवर किए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 43 में मतलब कंप्लीट आंसर नहीं आ पाया था, 0.56 कुछ ऐसा आ रहा था, लेकिन आंसर में था 0.50। तो वहाँ पर थोड़ा मिस्टेक ये हो गया था कि एक जगह जब ब्लॉक जब स्प्रिंग को दबा दिया था 20 सेंटीमीटर, उसके बाद जब रिटर्न जा रहा था तो रिटर्निंग जाने के दौरान लिखा होता कि 1 मीटर ऊपर चढ़ा। जब 1 मीटर ऊपर चढ़ा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जो हम लिखे थे बर्डन बाई ग्रेविटेशन, मतलब बर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स में जो बर्डन बाई ग्रेविटेशन था माइनस mg वो था माइनस m का मान था लगभग 2 किलो और g और h का मान था 1 sin 37। तो -2 और 10 और sin 37 3/5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और दूनी 12, तो -12 होगा। वहाँ उस समीकरण में थोड़ा सुधार कीजिएगा, -12 होगा। और हम जो लिखे थे 3 मतलब नहीं कंसीडर कर पाए और हम लिख देते कि -4। तो जो इक्वेशन था वो था आपका लिखा हुआ कि -4 और प्लस हाफ के 0.2 का स्क्वायर और लिखा हुआ था कि माइनस म्यू एम जी एल। तो माइनस म्यू था, m का मान 2 था, g का मान 10 था, l का मान था 1 cos 37। तो समीकरण हम लिखे थे कि -4 प्लस हाफ के 0.2 का स्क्वायर माइनस 8 म्यू बराबर 0। यहाँ थोड़ा मिस्टेक ये होगा कि -4 की जगह होगा -12। तो आप थोड़ा यहाँ सुधारिएगा, -4 को कंसीडर नहीं करना है, लिखना है -12। इक्वेशन नंबर 2 के बारे में बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सही था। अब थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो कंप्लीट आंसर आ जाएगा। मतलब म्यू का फिर म्यू का मान किसी इक्वेशन में दीजिएगा तो के का मान भी कंप्लीट आ जाएगा। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन नंबर 43 में। अगर आप पीछे वीडियो में परेशान हुए होंगे तो उसके लिए सॉरी। और थोड़ा इसको देखिएगा एक बार। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 से। (49) में लिखा कि स्मॉल हैवी ब्लॉक इज अटैच टू द लोअर एंड ऑफ ए लाइट रड ऑफ लेंथ L लंबाई का एक रॉड है, रड है L लंबाई, जिसके नीचे एक ब्लॉक हैवी ब्लॉक, वजन बहुत ज़्यादा इसमें लगा दिया गया है। और कैन बी रोटेटेड अबाउट दिस क्लैंप, इसका ऊपर का एंड जो है क्लैंप किया हुआ है, पिवोटेड किया हुआ है, गड़ा हुआ है, जिसके थ्रू ये चारों तरफ घूम सकता है। तो व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी शुड द ब्लॉक बी गिवन सो दैट इट मूव्स कंप्लीटली वर्टिकल सर्किल। सर थ्योरी में हम लोग करवा चुके थे। यहाँ पर वेलोसिटी √4gl होना चाहिए, √4gl यहाँ वेलोसिटी होना चाहिए, तभी जाकर एक पूरा का पूरा कंप्लीट सर्किल कवर कर देगा। अगर थ्योरी का ध्यान नहीं तो हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं बात कि यहाँ इतना वेलोसिटी जरूर दो भी, ताकि जब यहाँ कम से कम पहुँच जाए ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है यहाँ कम से कम पहुँच जाए, वेलोसिटी यहाँ बचना नहीं चाहिए। इतना वेलोसिटी यहाँ से दो ताकि यहाँ वेलोसिटी कम से कम 0 मतलब पहुँच जाए, वेलोसिटी बचे ना बचे। रस्सी वाला थोड़े रड वाला बात है। रस्सी में क्या होता था कि रस्सी का मतलब स्ट्रिंग को लूज होने का डर होता था, इसलिए यहाँ वेलोसिटी देना होता था √rg ताकि रस्सी टाइट चले। रड में कौन लूज होने वाला बात है, रड तो परमानेंट टाइट चलेगा। तो इतना वेलोसिटी जरूर दी ताकि यहाँ पर वेलोसिटी 0 बचे। आप लगाए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पर वेलोसिटी भी मानते हैं, हम मान रहे हैं कि आंसर हमें नहीं पता, हमें निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 मान लेंगे, तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी mg2l। तो m से m कैंसिल और 2 जाके यहाँ गुना हो जाएगा तो 4gl, तो आया v बराबर √4gl। √4gl यहाँ वेलोसिटी होना चाहिए रॉड वाले केस में, और स्ट्रिंग वाला आया था √5g। यही सवाल है 49। क्वेश्चन नंबर 50 में एक फिगर है, पहले हम फिगर ड्रा कर लेते हैं।
कह रहा है फिगर शोज टू ब्लॉक ए एंड बी ईच हैविंग ए मास ऑफ 320 ग्राम। डाटा इधर लिख लेते हैं। 0.32 किलोग्राम कनेक्टिंग बाई लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ लाइट पुल्ली। एक स्ट्रिंग से दोनों जुड़ा हुआ है जो कि एक पुल्ली पर से होकर गुजरता है स्ट्रिंग। द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन विच द ब्लॉक ए कैन स्लाइड इज स्मूथ। पूरा का पूरा सरफेस स्मूथ है, कहीं घर्षण काम नहीं कर रहा, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। द ब्लॉक ए इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट 40 न्यूटन पर मीटर। डाटा यहाँ लिखते हैं कि 40 न्यूटन पर मीटर वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट वाले से ए अटैच्ड है। हुज अदर एंड इज फिक्स्ड टू ए सपोर्ट 40 सेंटीमीटर एबव द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये भी स्प्रिंग का लंबाई 40 सेंटीमीटर क्वेश्चन बता रहा है, 0.4 मीटर। यहाँ से 40 सेंटीमीटर भी स्प्रिंग अटैच्ड है, 0.4 मीटर। Initially the spring is vertical and stretched when the system is released to move। कह रहा है कि स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ, अब स्प्रिंग में कोई फैलाव नहीं है और यहाँ से समझो कि कोई रोके हुए है इसको, अचानक ऐसे हाथ हटाया और ये चलना हुआ शुरू हुआ सिस्टम, इस सिस्टम आगे बढ़ना शुरू होगा। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए एट द इंस्टेंट ब्रेक ऑफ द सरफेस बिलो। टेक जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब यहाँ से हम लोग छोड़ेंगे और नीचे चलना शुरू होगा तो ये आगे खिंचाएगा। अब बात समझिए कि जब ये छोड़ेंगे आगे खिंचाएगा तो आगे मान लें बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो थोड़ा स्प्रिंग फैलेगा, जैसे तो आगे खिंचाएगा स्प्रिंग फैलना शुरू होगा, लेकिन स्प्रिंग भी तो कुछ हद तक ही फैलेगा। अगर ज़्यादा अगर कोई खींच दे नहीं तो ब्लॉक उठ जाएगा। ऐसे बताना है उस समय ए का वेलोसिटी क्या है जब यह कांटेक्ट छोड़ने वाला है, जब ये अपना आपका कांटेक्ट छोड़ने वाला है। क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से रिलीज करना शुरू किया हम लोग u बराबर 0 से। तो हमें बता रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन का है पहला सिचुएशन है, इसलिए इसको हम डॉट से दिखा रहे हैं। ये जो है इनिशियल सिचुएशन और भी इनिशियल सिचुएशन। कुछ समय के बाद हालात ऐसा होने वाला है कि कुछ ऐसा हो जाएगा। ए यहां चला आएगा और भी कुछ नीचे चला। मान लें कि अभी कांटेक्ट छोड़ने वाला है, अब अभी उठ जाएगा एकदम, ऐसा हालत में आ गया, अभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर यहाँ से आगे बढ़ा तो कांटेक्ट छोड़ दो। अब बताइए इसका वेलोसिटी का मान क्या है। खैर इसका वेलोसिटी जो भी है वो तो इसका भी, इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी दोनों का सेम ही होगा, जितना इसका होगा उतना इसका होगा। अब देखते हैं कि इस प्रोसेस में यहाँ से यहाँ तक आने में कितना बर्डन हुआ, बराबर चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। इसका भी क्या शुरू में 0, इसका भी शुरू में 0। तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा हाफ mv² माइनस 0 और इसका भी होगा हाफ mv² माइनस 0। तो हाफ mv² माइनस 0, इसका हाफ mv², इसका भी हाफ mv² माइनस 0, हाफ mv²। तो कुल चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी बराबर mv², हाफ mv² इसका और हाफ mv² इसका। इसका भी तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इसका भी तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी का मान 0 था, ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो फाइनल हुआ हाफ mv², यहाँ मान करके कि यहाँ वेलोसिटी भी है, यहाँ वेलोसिटी भी है। हाफ mv² माइनस 0 बराबर हाफ mv², हाफ mv² माइनस 0 बराबर हाफ mv², तो आएगा mv²। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का बात तो क्लियर है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर mv²। कहने का मतलब हाफ mv² 2 बार mv²। अब देखिए क्या क्या हुआ। मान लीजिए कि चला x, गिरा x, तो इस प्रोसेस में इसने तो यहाँ तो कोई घर्षण है नहीं जो घर्षण काम करेगा, लेकिन यहाँ तो गुरुत्वाकर्षण काम किया। बर्डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर mgx।
बर्डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mgx। ठीक, और क्या क्या हुआ? और हुआ ही कि स्प्रिंग भी फैला। अभी 0.4 है और ये x है, इसका मतलब ये 0.4 का स्क्वायर जोड़ x के स्क्वायर का रूट है। तो पहले स्प्रिंग था 0.4, अब स्प्रिंग का लंबाई इतना है, तो स्प्रिंग कितना फैला? बोले इतना माइनस इतना। ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है और स्प्रिंग इतना लंबा हो चुका है, तो स्प्रिंग कितना फैला? बोले इतना माइनस इतना। आ चुके स्प्रिंग फैल रहा है तो बर्डन बाई स्प्रिंग लिखाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स मतलब इलोंगेशन, एक्स जो यहाँ एक्स नहीं, एक्स यहाँ एक्स माना हुआ, एक्स जो फॉर्मूला था हाफ के उसमें एक्स क्या? इलोंगेशन। स्प्रिंग का इलोंगेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, मैंने स्प्रिंग जितना फैला, कितना फैला? बोले 0.4 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस 0.4, इतना फैला का स्क्वायर। इतना बर्डन बाय स्प्रिंग, बर्डन बाय ग्रेविटेशन बराबर चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। लेकिन क्वेश्चन का एक सिचुएशन यहाँ और भी है कि इधर जो स्प्रिंग बल लगाए, क्योंकि स्प्रिंग तो फैला हुआ है, इधर बल लगाता होगा। बोले कितना? बोले के डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब वृद्धि, इसको हम डेल्टा एक्स पढ़ रहे हैं, इस पार्ट को हम डेल्टा एक्स पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ा जा रहा है यहाँ डेल्टा एक्स। स्प्रिंग जितना फैला हो इतना फोर्स लगाया के डेल्टा एक्स। ठीक, मान लीजिए कोण थीटा है, तो क्या ये कोण भी थीटा होगा? और इसके डेल्टा एक्स का एक कंपोनेंट होगा के डेल्टा एक्स कॉस थीटा, जो कि mg के टक्कर का होगा, क्योंकि बॉडी अपना कांटेक्ट छोड़ने वाला है। क्योंकि बॉडी अपना कांटेक्ट छोड़ने वाला है, इसी बात का गारंटी हो जाता है कि के डेल्टा एक्स कॉस थीटा का मान mg के बराबर होगा। सवाल लिखा हुआ है कांटेक्ट छोड़ने वाला है, तो एक समीकरण यहाँ से पता चला कि के डेल्टा एक्स और कॉस थीटा बराबर mg। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। के का मान रखिए, के का मान 40, डेल्टा एक्स का मान रखिए तो 0.4 का स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर का रूट ओवर माइनस 0.4। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कट, आधार नहीं थीटा यहाँ आधार 0.4 अब बटा कर्ण ए वाला यहाँ बटा कर देते हैं। आधार बटा कर्ण बराबर mg, बराबर mg। m का मान 0.32, g का मान 10, 3. आप इसमें ऐसा महसूस कर रहे हो कि सिर्फ x ही अननोन है, तो इस समीकरण से x का वैल्यू आ जाएगा। इस समीकरण से x का वैल्यू आ जाएगा, और जब वर्क पावर एनर्जी लगाएंगे तो x का वैल्यू पुट होगा, सिर्फ v का वैल्यू बचेगा, तो v का वैल्यू आ जाएगा। तो फिगर सबको हमें लेना देना नहीं, सब समीकरण सामने है। अब हम समीकरण को सॉल्व करने वाले हैं, तो फिगर को हटा रहे हैं यहाँ से। तो पहले इसी को सॉल्व कर लें कि 0.40 गुने 0.4 बराबर 16, और इतना बटे इतना बराबर 1। ये हो जाएगा 0.4 बटा 0.4 का स्क्वायर जोड़ x के स्क्वायर का रूट ओवर बराबर 3.2। 16 इधर भागा पड़ेगा, तो 1 माइनस 0.4 बटे 0.4 का स्क्वायर जोड़ x के स्क्वायर का रूट बराबर 2.2, और 16 32 0.2। अभी इसको उधर भेजेंगे तो 1 माइनस 0.2 बराबर 0.4 बटा 0.4 का स्क्वायर जोड़ x के स्क्वायर का रूट ओवर। अभी बचेगा 0.8, तो 0.8 अब गुने इतना बराबर 0.4, तो इतना बराबर इतना बटे 0.8 मतलब 1/2, मतलब 0.4 का स्क्वायर
जो एक्स के स्क्वायर का रूट बराबर 1/2। अब रूट हटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, तो 1/4। अब 1/4 का मतलब 0.25। तो यहाँ से देखें तो 0.4 का स्क्वायर 0.16 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 1/2 का स्क्वायर 1/4 मतलब 0.25। तो एक्स स्क्वायर बराबर 0.09, तो एक्स बराबर 0.3। अब 0.3 मीटर बराबर 30 सेंटीमीटर। 0.3 रहते 0.3 मीटर, हाँ 30 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, लेकिन 0.3 मीटर ही सही है। अब एक्स का मान इधर से पुट करेंगे तो अभी एक्स का मान निकला सिर्फ, अभी क्वेश्चन का मेन निशान निकला, अभी बस खाली यहाँ से सॉल्व हुआ। जो लिखा हुआ था ना कि कॉन्टैक्ट छोड़ने वाला है, यहाँ से पता चला कि कितना दूर चलने के बाद कॉन्टैक्ट छोड़ेगा। बोले 0.3 मीटर चलने के बाद कॉन्टैक्ट छोड़ देगा। मेन तो निकालना भी है हमें, तो इसका मान तो पता चल गया 0.3। अब इस पूरे पार्ट को हटा रहे हैं, एक्स बराबर 0.3। अब लगाते हैं बर्डन बाई ग्रेविटेशन प्लस बर्डन बाई स्प्रिंग बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बर्डन बाई ग्रेविटेशन mgx बर्डन बाई स्प्रिंग माइनस हाफ के। 0.4 का स्क्वायर 0.3 के स्क्वायर का रूट बराबर 0.5 और माइनस 0.4 का होल स्क्वायर बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी mv स्क्वायर। तो 10 इसी में चला गया तो 3, तो 0.96 माइनस 20 गुने 0.01 बराबर 0.32 v स्क्वायर। तो 2 अंक के बाद मतलब 0.2, 0.2 का मतलब 0.76 अब बटे 0.32 बराबर v स्क्वायर। तो v बराबर आ जाएगा 76/32 का रूट ओवर 2 बार का 16 और 2 बार का 38 फिर 2 बार का 19 और बटे 8। तो ये हो गया आपका 8 दूनी 16, 8 और 19 3.0 8 3 24 6 8 से 56 2.37। 2.37 का रूट कितना आएगा? 2.37। क्वेश्चन नंबर 50 1.5 आ रहा है, ठीक है। लगभग 1.5 का 2.25 तो 1.5 समथिंग कुछ आएगा। तो लगभग आंसर सही हम लोग का 1.5 मीटर पर सेकेंड। 1.5 का आ जाएगा 2.25, 2.37 है, 25 आ ही रहा है, मान लिया 5.1 या 5.2 आते थे कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर था, इसमें निकालना था वेलोसिटी। मेन समीकरण तैयार करना, इसको सॉल्व करने का ये तो पता चल गया था, ये पता चल गया था, ये सब तो पहले निकाल के दिखाए थे। मेन इस कहानी में 2 वेरिएबल है कि v और x। तो v और x एक ही समीकरण में किसे निकालते हैं? तो जो कॉन्टैक्ट छोड़ने वाला जो बात लिखा होता है ना, उससे x निकाल लिए और इसका मान फिर पुट किए, जैसे v बच गया 9, v का मान यहाँ से निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 50। There are one end of a spring of natural length h and a spring constant k
fixed at the ground and the other is fitted in a smooth ring of mass m which is allowed to the slide on a horizontal rod fixed at height h. वास्तव में ना स्प्रिंग पहले ऐसे था, वास्तव में स्प्रिंग का जो मेन लंबाई था h था, नेचुरल लेंथ, एक्चुअल लेंथ h था, और इसमें एक रिंग लगा हुआ है m मास। तो किसी ने जबरदस्ती इसको यहाँ से खींच दिया, इसे इतना खींचा कि 37 डिग्री कौन बन जाए। अब ये h है, तिबला होगा h sec 37। अगर कर्ण होता h तो आधार होता h cos 37, और आधार ही है h तो कर्ण होगा h sec 37, और cos 37 चूंकि होता है 4/5 तो sec 37 हो जाएगा 5/4। मतलब स्प्रिंग पहले था h, अब फैल चुका है 5h/4, लंबा हो चुका है। तो कितना फैला स्प्रिंग? 5h/4 माइनस h बराबर h/4। h/4 फैला ये स्प्रिंग, m मास का है। ऐसे पकड़ के कोई खींचे हुए और जस्ट यहाँ से एकदम छोड़ दिया जाए, यहाँ से छोड़ेगा, रिंग फेंकाएगा कैसे। तो सवाल है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द रिंग व्हेन द स्प्रिंग बिकम्स वर्टिकल। जब ये स्प्रिंग में फिर से इस जगह पर आएगा, उसमें रिंग का स्पीड क्या होगा? देखते हैं क्या होगा। मान लें कि रिंग का स्पीड v हो जाएगा, तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv² माइनस 0, क्योंकि जिसमें छोड़ा जा रहा है उसकी वेलोसिटी 0 है, और मान लें यहाँ पहुँचने से वेलोसिटी v हो गया, तो फाइनल ½ mv² से 0 तो हो गया चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। इधर लिख लीजिए आप कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, जो भी लिखना है। वस्तु को ऊपर नीचे आ नहीं रहा है, ग्रेविटेशन का कोई रोल ही नहीं, सिर्फ स्प्रिंग एक फैला हुआ अपनी जगह पर आना चाहता है, तो +½ के वो भी इसका मान h/4 का। और तो कुछ इसमें हुआ ही नहीं है, सिंपल ही आंसर हो जाए। तो हाफ से हाफ ही कैंसिल हो जाएगा। सवाल में निकालना क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए kh²/4 चौका 16m का रोल बराबर v। h/4 बाहर √k/, ठीक है। h² का h, 16 का 4 √k/, ये आंसर है 51। अगला सवाल 52 देखते हैं। Figure show a light rod of length L rigidly attached to a small heavy block at one end and a hook at the other end. एक हल्का रड जिसका लंबाई L है, इसके एक तरफ एक छोटा सा वस्तु लेकिन बहुत वजन वाला, और एक तरफ वो हुक लगा हुआ है रॉड में। एक तरफ एक ब्लॉक, एक तरफ एक हुक। The system is released from rest with the rod in horizontal position. इसको इसी पोजीशन में रखते हुए छोड़ दिया गया, गिर रहा है धीरे धीरे। ये पूरा सिस्टम गिरता हुआ आ रहा है। ऊपर से नीचे के गिरता हुआ है। रड में कोई वजन नहीं है। अगर रड में वजन होगा और हैवी ब्लॉक रहेगा ना, कभी ऐसे नहीं गिरेगा, इसके भारी गिर जाएगा। आप इसे रड को ऐसे छोड़िएगा, रड में अगर वजन है, हैवी है, तो ये वस्तु नीचे गिर जाएगा। रड ऐसे, इसे कुछ इग्नोर करना है, सब बात को सीधे समझना कि रड ऐसे ही गिर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ही गिर रहे हैं। There is a fixed smooth ring at a depth h below the initial position of the hook and the hook gets into the ring as it reaches there. करा यहाँ से h हाइट नीचे आइए तो एक यहाँ पर रिंग है। ये क्या हो गया कि रिंग में जाकर के फंस गया यहाँ। अब ये पोर्शन जैसे ही रिंग में जाकर फंसाती तो अब अटक गया वहीं, और ही यहाँ से चलना घूमना शुरू कर दिया। ये वाला पोर्शन नहीं फंस गया और ये घूमना
शुरू कर दिया। एच हाइट गिरा, यहाँ फंस गया, ये घूमना शुरू कर दिया। तो सवाल यह है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच सो दैट द ब्लॉक मूव्स इन ए कंप्लीट सर्किल अबाउट द रिंग। करा कितना मिनिमम हाइट से गिराया जाए इसको, ताकि जब यहाँ पर फंस जाए तो पूरा एक चक्कर लगा लें, पूरा एक चक्कर लगा लें। उससे एक सवाल नहीं है, सवाल इससे मतलब है यहाँ पर वेलोसिटी √4GL हो जाए। अभी जब पीछे सवाल हम लोग बनाए थे कि रॉड वाले सवाल में अगर कंप्लीट चक्कर लगवाना है, यहाँ वेलोसिटी √4GL होना चाहिए। तो बताइए कितना हाइट से गिराया जाए ताकि यहाँ वेलोसिटी √4GL हो जाना चाहिए। देख लेते हैं। यहाँ से गिराया गया था मतलब 0, और यहाँ वेलोसिटी कितना बचना चाहिए √4GL। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा ½ m4GL। इनिशियल हो जाएगा 0, उधर हो गया चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। इधर समूचा बर्डन लिखिए, बर्डन क्या लिखिएगा, सीधा सीधी लिखिएगा बड़ी नीचे आने का, और कुछ तो हुआ नहीं। तो बड़ी कितना नीचे है, बोले H+ या, चूंकि नीचे आया इसलिए mgH+। बर्डन बाय ग्रेविटेशन बराबर चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी m से m, tan से g से g, कैंसिल। H+ L बराबर 2L, H बराबर L हाइट ऊपर से गिराया जाएगा तो पूरा एक चक्कर लगा लेगा, तो क्या वेलोसिटी √4GL हो जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर 52L। नेक्स्ट देखते हैं 53। A bob of a pendulum at rest is given a sharp hit imparted to a horizontal velocity under √10GL. इसकी वेलोसिटी थी √10GL. Verily the length of the pendulum, रॉड नहीं रस्सी है, पेंडुलम में रस्सी होती है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। टेंशन उसमें बताइए जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, यहाँ उस समय टेंशन का मान बताइए। मान लो उस समय वेलोसिटी इसका v है, तो बाहर एक बल लगेगा mv²/L जो टेंशन की तरह काम करे, तो टेंशन का आंसर होगा mv²/L। द बॉब इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, जब बॉब हाईएस्ट पॉइंट पर आ जाए, चूंकि √10GL √5GL से ज्यादा है, इसलिए सोचने का बात ही नहीं उठता कि वस्तु एक चक्कर लगाएगा कि नहीं, लगाना ही लगाना। क्योंकि √5GL से ज्यादा है तो एक चक्कर कंप्लीट करेगा ही करेगा, तो घूमेगा ही घूमेगा। बताओ यहाँ टेंशन क्या है, बताओ कि यहाँ टेंशन का मान क्या है, यहाँ का वेलोसिटी निकाल लीजिएगा। लेकिन यहाँ टेंशन का मान होगा mv²/L नहीं, mg माइनस mv²/L माइनस mg। यहाँ पर मान लो C पॉइंट है तो यहाँ TC लिखेंगे, यहाँ पर मान लो B पॉइंट है तो यहाँ TB लिखेंगे, लेकिन एक mg भी तो काम करेगा नीचे। तो TB + mg बराबर mv²/L, जो बाहर की ओर लगेगा, यहाँ बाहर की ओर लगेगा। कंप्लीट दिखाई नहीं दे सकता, यहाँ थोड़ा बाहर की एक फोर्स लगेगा, बाहर की ओर इसी लाइन पर बाहर की एक फोर्स लग रहा है, जिसका नाम होगा mv²/L। यहाँ कर लो mvc²/L। यहाँ पर समझना कि VB, तो बाहर एक बल लेगा, यहाँ पर देखो टेंशन हो जाएगा TC बराबर mvc²/L। अगर B पॉइंट के बारे में बात करें ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर, तो TB + mg बराबर लिखाएगा mvb²/L। यहाँ से T का मान निकाल लिया जाएगा। और एक सवाल यह है कि द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द बट वर्टिकल। उस समय टेंशन का मान बताइए जब ब्लॉक यहाँ है
60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। यहाँ पर बताइए कि टेंशन का मान क्या होगा। तो यहाँ पर पॉइंट अगर डी मान लो तो यहाँ पर वी डी, तो बाहर एक बल लगेगा एम वी डी स्क्वायर बाई एल, और इस एम जी का फिर से दो हिस्सा होगा। यहाँ पर होगा 60 डिग्री, तो यहाँ होगा एम जी कॉस 60 और एगो टेंशन टी डी। तो डी पॉइंट पर, पॉइंट डी पर लिखाएगा टी डी प्लस एम जी कॉस 60 बराबर एम वी डी स्क्वायर बाई एल। यहाँ से टी डी का मान निकल जाए। लेकिन आप ये महसूस कर रहे हैं कि हर एक बात में क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। जैसे यहाँ वेलोसिटी अंडर रूट 10 जी एल दिए, तो बताइए कि यहाँ 10 जी एल दिए तो यहाँ कितना बचा होगा, और यहाँ कितना बचा, फिर यहाँ कितना बचा वेलोसिटी, यहाँ कितना बचेगा वेलोसिटी। जब तक इससे वेलोसिटी नहीं निकलेगा तो कैसे वी का मान दीजिएगा, कैसे वी का मान दीजिएगा, कैसे वी का मान दीजिएगा। वो वाला मान दीजिए, अपने आप टी डी टी सी और टी बी निकल के आ जाएगा। तो मेन सवाल ये पता करना है कि अगर यहाँ पर अंडर रूट 10 जी एल वेलोसिटी दिया गया तो यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा वेलोसिटी, और यहाँ कितना बचा वेलोसिटी। मेन सवाल यह है, हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए आसान तरीके से, अगर हम पॉइंट इसको ए मान लें तो ए और सी के बारे में अगर सोचें तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं। ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 मान लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया है। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, मैंने रुटवा खत्म 10 जी एल बराबर, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगा एम जी एल, क्योंकि एल हाइट ऊपर है और काइनेटिक एनर्जी पता नहीं, तो मान लेते हैं हाफ एम वी सी स्क्वायर, हाफ एम वी सी स्क्वायर। तो एम 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 का कहानी खत्म। सब में दूसरे गुना करो तो 10 जी एल बराबर 2 जी एल प्लस वी सी स्क्वायर, तो वी सी स्क्वायर बराबर 8 जी एल। अब यहाँ पर मान पुट कर दो 8 जी एल, तो 8 जी एल में एल कटिए जाएगा, बोलेगा 8 एम जी। वी सी स्क्वायर बराबर 8 जी एल, तो 8 जी एल पुट करते एल सी एल तो कटिए जाएगा, तो बचेगा 8 एम जी। तो पहला आंसर आएगा आपका 8 एम। ये क्वेश्चन नंबर आपका 53, 8 एम जी आएगा पहला आंसर। अब निकालना था पहला बात कहाँ पर, एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब देखिए हाईएस्ट पॉइंट पर मैं कुछ नहीं इसी करते हैं सॉल्व, सिर्फ यहाँ पर तो वही रहेगा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी इतना ही, लेकिन यहाँ पर एम जी एल के जगह लिखाएगा एम जी 2L, क्योंकि एल और एल 2L। अगर बी पॉइंट का सॉल्व करें तो अभी सी पॉइंट का सॉल्व हो रहा था, तो एल उठा था, तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल होगा। यहाँ 0 मानो तो यहाँ एम जी एल, यहाँ 0 मानो तो एम जी 2L, एम जी 2L प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर। अब इसमें जब दूसरे गुना करें तो 2 4 जी, अब 10 में जाएगा 4 तो बच जाएगा हम लोग का 6 जी एल। ये होएगा वी सी नहीं वी बी, तो वी बी स्क्वायर बराबर 6 जी एल। अब यहाँ सुनिए, जब यहाँ देंगे 6 जी एल तो एल सी एल कटेगा तो बचेगा 6 एम जी, लेकिन 6 एम जी में 1 एम जी घटेगा भी तो, तब जाके टेंशन बराबर आ जाएगा 5 एम। यहाँ का मान देंगे 6 जी एल, तो यहाँ 6 जी एल देंगे तो एल सी एल कटेगा तो 6 एम जी, और 6 एम जी में एम जी घटेगा तो 5 एम। क्वेश्चन नंबर बी कैंसिल। अब आ जाइए डी पर, फिर वही काम, हाइट तो खाली चेंज होना है। अब कर दो इसको वी डी, यहाँ एम जी कितना होगा, ये तो एल, और ये वाला चूंकि एल है, आई को 60 है, तो होगा एल कॉस 60। एल कॉस 60 का मतलब एल बाई 2, माने एल और एल बाई 2 बोले 3L बाई 2, यहाँ लिखो 3L बाई 2। और फिर जब 2 गुना होगा तो 2 से 2 कटेगा तो बचेगा 3 जी एल, और 3 जी एल यहाँ चला जाएगा तो बचेगा 7 जी एल। अभी 7 जी एल यहाँ पुट करो, तो 7 जी एल में एल कटेगा तो 7 एम जी, और 7 एम जी में घटेगा एम जी बाई 2, 7 एम जी में घटेगा 0.5 एम, तो 6.5 एम जी। आंसर होना चाहिए इसका 6.5, इसका 6.5 एम। इसका क्वेश्चन नंबर आपका 54।
53। एक और देखिए 54, लिखा हुआ है कि द सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए 50 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग कनेक्टेड टू ए 100 ग्राम बॉल। 50 सेंटीमीटर लंबा स्ट्रिंग से 100 ग्राम का बॉल लटका हुआ है। 100 ग्राम 0.1 की। द बॉल इज पुल्ड असाइड सो दैट द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल। 0.5 मीटर लंबा रस्सी के सहारे 100 ग्राम का वस्तु लटका हुआ है। इसको एक तरफ ऐसा खींच दिया गया ताकि अभी वस्तु 37 डिग्री का कोण बना रहा है। यहां से यहां लेके चल गए, इसको उधर लेके चले गए एंड रिलीज्ड, और यहां से छोड़ दिया गया। मतलब वस्तु यहां नहीं, वस्तु यहां नहीं, यहां से यहां इधर आ रहा है। 37 डिग्री पर ले जाकर इसको छोड़ दिया गया। अब वहां से वो चलना शुरू करेगा। 0.5 मीटर लंबा रस्सी के सहारे वहां से अब इधर आ रहा है। तो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉब इज एट द लोएस्ट पोजीशन। जब भी यहाँ पर आएगा यहाँ से यहाँ, तो यहाँ टेंशन बताओ। बोले mg, और अगर वेलोसिटी भी धर लिया तो y/m² हो जाएगा टेंशन। तो mg में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है यहाँ v में। बताना यह है कि जब यहाँ से यहाँ आएगा तो कितना वेलोसिटी धर लेगा। और ये भी आसान है, 0.5 है। यहाँ से अगर कोई लाइन खींचें तो ये दूरी होगा 0.5 cos 37। अब cos 37 का मतलब 4/5 तो आएगा 0.4। अब 0.5 जो कि यहाँ से यहाँ पूरा है, इसमें 0.4 वही है, तो कितना आया ये 0.1। मतलब सिचुएशन देखा जाए तो बड़ी 0.1 मीटर नीचे गिरा है। यहां से यहां आने बड़ी 0.1 मीटर नीचे गिरा। एक अंदाज से वेलोसिटी बोल सकते हैं √2g। और h का मान 0.1, क्योंकि यहां से यहां आने में 0.1 ही तो नीचे आया। यहाँ पर अगर ऐसे मानते हैं कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी भी 0, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी -mgh क्योंकि नीचे आ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी 12mv²। फिर m कॉमन है, कहानी खत्म हो जाएगा। और mgh है वास्तव में, h लिख की भाषा में लिखते हैं अभी, तो आपको पता चला कि 2gh का रूट आएगा। 2gh का रूट आएगा, भले h का मान देना पड़ेगा 0.1। अब दे देते हैं 2 और 10 और 0.1, ये कहानी खत्म। बाकी बचा √2, माने √2 का स्पीड धर लेगा। अभी √2 यहाँ देंगे तो टेंशन बराबर हो जाएगा mg प्लस m v² का मान 2, चूंकि v का मान √2 तो v² का 2 और बटा l। m का मान सवाल में लिखा हुआ है या नहीं, 100 ग्राम। 100 ग्राम का मतलब 0.1 किलो, तो 0.1 गुने 10 और प्लस 0.1 गुने 2 और बटा 0.5, तो ये 1 और प्लस 2/5, तो 1 जोड़ 0.4 बराबर 1.4। ये क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर। नेक्स्ट देखिए 55।
लिखा है कि फिगर शोज ए स्मूथ ट्रैक, पूरा चिकना ट्रैक है एकदम, कहीं कोई फ्रिक्शन वाली बात नहीं लिखा हुआ। ये पार्ट ऑफ विच इज ए सर्किल ऑफ रेडियस आर, जिसका एक हिस्सा एक वृत्त का हिस्सा है, जिसका रेडियस आर। एक पार्ट उसका एक वृत्ताकार है। A block of mass m is pushed against the spring of a spring constant k fixed at the left end and it is then released। एक स्प्रिंग को क्या कर दिया गया है कि नेचुरल लेंथ से ने दबा करके रखा गया है। मान लो कि x दबा करके रख दिया गया था इस ब्लॉक से, और दबाने के बाद इसको यहाँ से जस्ट छोड़ दिया। दबा हुआ स्प्रिंग है x नेचुरल, अगर यहाँ ब्लॉक को हटाएंगे स्प्रिंग का पोजीशन यहाँ चला जाएगा। कोई दबा दिया एम मास के ब्लॉक के सहारे से और इसको यहाँ से छोड़ा गया। सवाल कहता है कि फाइंड द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, यही x का मान बताइए कितना दबा करके रखना चाहिए इसको, सो दैट द ब्लॉक प्रेसेस द ट्रैक विथ ए फोर्स mg व्हेन रीचेस द पॉइंट p, ताकि जब भी ब्लॉक यहाँ पहुंचे तो इसको दबाए mg से। mg बल उधर काम करेगा, mg से दबाए इसे। वास्तव में इसमें जब वेलोसिटी v आएगा ना तो बाहर एक बल लगेगा mv²/r, जिसका मान क्वेश्चन कर रहा है कि mg के बराबर होना चाहिए। जब यहाँ से दबा के छोड़ेंगे तो हाई स्पीड से पहुंचेगा, यहाँ वेलोसिटी मान लिया v बचेगा तो बाहर एक बल लगेगा सर्कुलर मोशन के हिसाब से mv²/r। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि नहीं, mv²/r का मान mg के बराबर होना चाहिए, वेट के बराबर। कहने का मतलब v का मान √rg होना चाहिए। अब सवाल ये हो गया कि √rg वेलोसिटी होने के लिए स्प्रिंग को कितना दबाकर छोड़ना चाहिए। तो मान लीजिए कि स्प्रिंग को x दबाकर छोड़ा गया, तो जब स्प्रिंग को छोड़ा गया तो स्प्रिंग तो अपने पोजीशन में आना चाह रहा है, इसलिए +½ के बस तो कितना ऊपर चढ़ा r, इसके लिए -mgr। बर्डन बाय स्प्रिंग, बर्डन बाय ग्रेविटेशन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ½ m v² g। तो 2 से अगर गुना कर लें सब में तो kx² - 2mgr बराबर mgr, 2mgr 3mgr k का रूट। ये x का मान है 3mgr/k का। ये क्वेश्चन नंबर आपका 55 का।